आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि जो पेट पेट में फाइनल सिलेक्शन की जबरदस्त रणनीति, वो रणनीति क्या है, किस तरीके से आप फाइनल सिलेक्शन लेंगे, किस तरीके से आप लेखपाल में सिलेक्शन होंगे, किस तरीके से आप ग्रामीण परिवेश को कवर करेंगे, किस तरीके से आप जीएस को कवर करेंगे, इन सारी रणनीति पर किस तरीके से आप हिंदी को कवर करेंगे, किस तरीके से आप मैथ को कवर करेंगे, सारी रणनीति पर आज जिक्र करते हैं, विचार करते हैं, अध्ययन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, अवलोकन करते हैं। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं, हर हालत में आप सफल होंगे। कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको सिलेक्शन होने से रोक ले। बात शर्ते इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान पूर्वक आपको समझना है और अंत तक वीडियो के बने रहना है। जब तक आप अंत तक नहीं बने रहेंगे, इसकी मूल को नहीं समझ सकते, इसकी जड़ को नहीं समझ सकते। आइए बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं। पहला टॉपिक है आपका ग्राम विकास के लिए केंद्र सरकार की योजना। ग्रामीण जो परिवेश है, इस ग्रामीण परिवेश से बहुत सारे जो छात्र हैं, बहुत सारे जो प्रतियोगी हैं, इतने भयभीत हो रहे हैं। हजारों फोन मेरे पास आ गए कि सर ये ग्रामीण परिवेश में क्या होगा, कैसे प्रश्न आएंगे, किस तरीके से होगा। क्योंकि जो इसका सिलेबस है, आपको जानकारी है कि अभी तक सिलेबस कोई निर्धारित नहीं किया गया है। पहले सिलेबस के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका सामान्य अध्ययन का पेपर होगा और आपका सामान्य हिंदी का पेपर होगा और आपका ग्रामीण परिवेश का पेपर होगा, ग्रामीण परिवेश का पेपर होगा और आपका मैथ का पेपर होगा। मैथ वो भी सामान्य होगा, ये आपको ध्यान देना है। अभी तक सिलेबस क्लियर नहीं हुआ है, नया सिलेबस, मगर इसके आधार पर ही अगर पेपर होता है, इसमें से कोई भी चेंज होना असंभव है। इसमें थोड़ी बहुत चीजें घटा बढ़ा सकते हैं, कुछ चीजें घटा सकते हैं, कुछ चीजें बढ़ा सकते हैं, मगर आपका ग्रामीण परिवेश एक ही रहेगा, सामान्य अध्ययन एक ही रहेगा, सामान्य हिंदी एक ही रहेगा। बात अर्थ है थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जब हमारे द्वारा लेखपाल के बच्चों को पढ़ाया गया था, जब 2016 में वैकेंसी निकली थी, तो उस समय 50-56 लड़के हमारे द्वारा सेलेक्ट हुए थे लेखपाल के। उस समय मैंने इसी तरीके से रणनीति से उन्हें समझाया था, बताया था, सिखाया था और बहुत सारे बच्चे उसमें सेलेक्ट हुए। जो उस नियम के आधार पर चले, सारे ही बच्चे सेलेक्ट हुए। इसलिए आइए, देखिए, समझिए कि किस तरीके से हमें पेपर को डील करना है। क्योंकि अभी समय है, अभी एग्जाम होने में लगभग ये दिसंबर तक एग्जाम जा सकता है। दिसंबर तक एग्जाम के जाने की संभावना है। उससे पहले सरकार ने किया जल्दी तो हो सकता है नवंबर में भी हो जाए। इतना आपके पास टाइम है। पूरा आपके पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, 3 महीने आपके पास पूरे पूरे हैं। इसलिए पूरी ताकत झोंक दें, पूरी शक्ति लगा दें, पूरी तल्लीनता से जुट जाएं और जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं उन्हें सही तरीके से ढंग से देख लें। हर हालत में आपका सिलेक्शन हुआ। इस बार कम से कम 200 सिलेक्शन मेरे बताए हुए के आधार पर होंगे, क्योंकि जितनों को मैंने प्री में गाइड किया था, सबके नंबर 70+ हैं और सभी बच्चे पास हैं और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होने की संभावना है। जो मैं 10 दिन से इस पे बच्चों को ऑफलाइन बता रहा हूं, वही सारी चीज मैं आपको बता रहा हूं। इसे गौर से आप देखिएगा। इसमें क्या है, सामान्य अध्ययन का जो पेपर है, उसी का एक पार्ट बना रखा है ग्रामीण परिवेश का। अब ग्रामीण परिवेश आएगा कहां से, ये समझना है। ग्रामीण परिवेश दो तरीके का होगा। ग्राम विकास के लिए केंद्र सरकार की योजना ही ग्रामीण परिवेश है। जैसे कि आपकी आदर्श ग्राम योजना है, जैसे कि आपकी सहकारी विकास योजना है, जैसे सूखा विकास कार्यक्रम योजना है,
MGNRGA योजना है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है, अन्नपूर्ण योजना है, अंत्योदय योजना है, स्वराज धार्य योजना है, राजीव गांधी गांव विद्युतीकरण योजना है, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना है, मिड डे मील योजना है, NRLM योजना है, इंदिरा आवास योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। साथियों, इसे बहुत अच्छे ढंग से इन योजनाओं को कवर करना है। और ये योजना केंद्र की है, मैं आगे राज्य की भी बताऊंगा और कुछ इससे अलग हटके भी बताऊंगा। ये योजना कवर करने से एक तो आपका जीके कंप्लीट होगा और बच्चों के दिमाग में ये भय है कि यार सामान्य अध्ययन कर लेंगे मगर कैसे करेंगे ग्रामीण परिवेश को। ग्रामीण परिवेश जीके का ही एक हिस्सा है, जीके का ही एक पार्ट है, जीके का ही एक अंग है। आप उसे जीके में शामिल करके पढ़ें, इससे आपको सामान्य जो परिवेश है, ग्रामीण जो परिवेश है, उसमें भी फायदा होगा और आपको सामान्य अध्ययन में भी फायदा होगा। तो इस तरीके से आप इसे समाहित करके पढ़ें, अधिक से अधिक नंबर आएंगे। पढ़ने का तरीका क्या होगा ये समझिए आप। जैसे मान लीजिए ये लिखा है आदर्श ग्राम योजना, कंपटीशन में पूछा जाएगा आपसे कि इसका प्रारंभ कब हुआ, इस तरीके से पूछा जाएगा, इसका प्रारंभ कब हुआ। तो आप जो है बताएंगे इसका प्रारंभ, याद करेंगे, इसके कंसेप्ट आपको याद करने होंगे। तो आप बताएंगे 11 अक्टूबर 2014 को। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, योजना बता रहा हूं किस तरीके से आप पूछेगा। जैसे जैसे मैंने पैट के प्री पेपर में बताया था वैसे ही वैसे आया, इसी तरीके से मेंस एग्जाम में भी आएगा, विश्वास कीजिए। जन्म पूछेगा, किसके जन्म पर यह योजना प्रारंभ की गई। आपको यह याद रखना, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, इनके जन्मदिन पर, जयंती पर। अच्छा, इस योजना के अंतर्गत इसका उद्देश्य क्या है ये पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे कि जो सांसद हैं उन सांसदों को ग्राम जो सभा है, ग्राम सभा, उसे आदर्श बनाना है और ये आदर्श जो है 2019 तक तो एक जो सांसद था उसे 3 ग्राम को आबाद बनाना था, 3 ग्राम सभाओं को, और 2024 तक 5 ग्राम सभाओं को आबाद करना था, विकास करना था और उन्हें उत्तम आदर्श बनाना था। ये योजना का लक्ष्य था, उद्देश्य था। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। इसी तरीके से सारी योजनाओं को आप कवर करेंगे कि ये योजना कब प्रारंभ हुई, इसका उद्देश्य क्या है, इसका थीम क्या है, इसका मोटो क्या है, ये योजना की लाभ क्या है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए अब दूसरी योजना एक ये ले लीजिए, बहुत मोस्ट है, मिड डे मील योजना। ये इस योजना को हिंदी में कहते हैं माध्याह्न भोजन योजना, माध्याह्न भोजन योजना। अब इस योजना के बारे में पूछा जा सकता है कब प्रारंभ हुई। आप बताएंगे 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ हुई। इसका संबंध किस मंत्रालय से है, आपका उत्तर होगा मानव संसाधन मंत्रालय से है। इस योजना में किसके लिए लाभ होता है, तो जो प्राइमरी बच्चे होते हैं, प्राइमरी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पोषाहार उपलब्ध कराना होता है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 450 ग्राम कैलोरी दी जाती है और प्रोटीन 12 ग्राम दी जाती है। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे को 700 ग्राम कैलोरी दी जाती है और 20 ग्राम आपका प्रोटीन दी जाती है। इस तरीके से आप इन्हें कवर करेंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे जैसे आपका है, ये योजना आपकी ग्राम विकास की राज्य सरकार की योजना है। वो जो मैंने आपको बताई है, आप ध्यान दीजिए, ये मैंने बताई ग्राम विकास की केंद्र सरकार की योजना। दोनों प्रकार की योजनाओं पर आपको फोकस करना होगा क्योंकि 7,882 वैकेंसी है आपकी, 7,882 वैकेंसी हैं लेखपाल की। इन वैकेंसी में आप 100% सफल होंगे, इसी तरीके से काम करेंगे तब। देखिए अब क्या है, इसमें है किसान पेंशन योजना। इसे भी इसी तरीके से डील करेंगे। ये किसान पेंशन योजना, किसान रथ योजना,
अंबेडकर ऊर्जा कृषि शुद्धि योजना, आम आदमी बीमा योजना, संजीवनी परिवार योजना, आदर्श नगर योजना, वंदे मातरम योजना, प्रियदर्शनी योजना, शुद्ध पेयजल योजना वर्तमान यूपी सरकार की है, पेंशन योजना, आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना, कन्या विद्याधन योजना। अब जैसे मान लीजिए कोई भी एक योजना ले लो, ये प्रधानमंत्री आवास योजना है। किस तरीके से पूछा जाएगा? पूछा जाएगा कि ये आवास व्यवस्था में कितने लोगों को फायदा करने का, लाभान्वित कितने हैं, लाभ कितनों को मिल रहा है, लाभ। तो आपका उत्तर होगा 5,91,00,000 व्यक्ति को आवास की सुविधा मिलेगी। और ये जो सुविधा मिलेगी इसका वर्ष क्या होगा, कौन से वर्ष में मिलेगी, ये पूछा जा सकता है। तो जैसे 2020 से 21 का वर्ष किया गया है और 2021 से 2022 तक के लिए इतने आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, 5,91,00,000। अच्छा, लागत कितनी आएगी इन्हें बनवाने में, ये है। तो आपको जैसे लागत से संबंधित यानी पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है 6,637 करोड़ रुपए की लागत आएगी, ये खर्च होंगे। इस तरीके से इसके मेन टॉपिक। अब जैसे आगे देख लें, जैसे ये कन्या विद्याधन योजना है, पूछा जा सकता है किसके लिए है, आपका उत्तर होगा 12वीं पास लड़कियों के लिए है। और इसमें कितनी धनराशि दी जाती है, 30,000 राशि दी जाती है। पेंशन योजना पूछ सकता है, तो आपको बताना होगा ये पहले इसमें 750 रुपए दिए जाते थे, अब वर्तमान में बढ़ा करके 800 रुपए कर दिए गए हैं प्रति माह। इस तरीके से प्रश्न आपको इसमें करने हैं, बताने हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी योजना आप देख रहे हैं ग्रामीण से संबंधित है, ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। ये योजना ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। सारी की सारी योजनाओं का लाभ इन्हें ग्रामीण के लोगों को मिल रहा है, गांव के लोगों को मिल रहा है, इसलिए इन्हीं योजनाओं से संबंधित प्रश्न आएंगे। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए, एक मैंने इसमें लिखा नहीं है मगर फिर भी देखते हैं, अगर सामान्य अध्ययन का पेपर आएगा तो उसमें क्या क्या आएगा, क्योंकि सामान्य अध्ययन को ग्रामीण परिवेश के साथ मिलाकर पढ़ाना है। तो जैसे कि आपका पूछा जा सकता है, आपसे उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान आएगा, इसे स्पेशली तरीके से आप याद करेंगे। उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान आएगा, और क्या आएगा, आपके वन्य जीव विहार आएंगे, वन्य जीव अभ्यारण्य आएंगे, और क्या आएगा, और आपके जीके में हाँ राष्ट्रीय उद्यान आएंगे, ये आपको ध्यान देना है, राष्ट्रीय उद्यान आएंगे। और क्या आएगा, और आपका प्रमुख नदियां आएंगी, ये आपको मैं सब करंट में करा चुका हूं, मगर फिर भी अलग से बताने की जरूरत इसलिए आ गई कि बहुत सारे फोन लगातार आ रहे हैं। अच्छा, सिंचाई की नदियां पूछी जा सकती हैं कि सिंचाई करने वाली नदियां कौन सी हैं, सिंचाई नदियां जैसे शारदा नहर है, इस तरीके से। और आपको पर्यटक स्थल पूछे जा सकते हैं, पर्यटक स्थल आएंगे। और पर्यटक स्थल में जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे किले हैं, अकबर का किला कहाँ है, जैसे महल है, नूरजहां का महल कौन सा है, जैसे प्राकृतिक स्थल है। इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। और क्या हो सकता है, उत्तर प्रदेश के जो एक तो उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान है, एक उत्तर प्रदेश के चर्चित व्यक्ति आ सकते हैं, चर्चित व्यक्ति आएंगे, आ सकते नहीं है, ये सिलेबस बता रहा हूं, जो सिलेबस में लिखा है उसके आधार पे बता रहा हूं। जैसे आपके वो राजनीतिक संबंधित हो सकते हैं, राजनीतिक व्यक्ति हो सकते हैं। पूछा जा सकता है कि ओम प्रकाश बिरला कौन है, तो आप बताएंगे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और क्या पूछा जा सकता है, जैसे आपके कलाकार पूछे जा सकते हैं, कलाकार में प्रश्न आएंगे। आपके प्रशासन से संबंधित प्रश्न आएंगे, आपके प्रशासन के अलावा लेखक आएंगे, लेखक के अलावा आपके और हो सकते हैं जैसे साहित्यकार आएंगे, साहित्यकार, और आपके सामाजिक कार्यकर्ता पूछे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके का ये है पूरे जीएस का उल्लेख, इसके अलावा जीएस नहीं आएगी। इस जीएस के साथ आप ग्रामीण परिवेश को मिला लीजिए
बिल्कुल 100% प्रश्न होंगे। प्रश्न क्या बन सकते हैं मैं आपको बताता आया हूं, मगर फिर भी आपको देखना है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान है उसके आधार पर पूछा जाएगा। तो क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का भारत में किन किन चीजों में प्रथम स्थान है। तो आपको बता देना, कुल पशुधन में प्रथम स्थान है, दूध में प्रथम स्थान है, आम उत्पादन में प्रथम स्थान है, आंवला उत्पादन में प्रथम स्थान है, कांच की जो बालू होती है उसमें प्रथम स्थान है, रेल मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान है, जनसंख्या में प्रथम स्थान है, बैंक की शाखाओं में प्रथम स्थान है, डाक खानों में प्रथम स्थान है, समाचार पत्र में प्रथम स्थान है, आलू में प्रथम स्थान है, गन्ना में प्रथम स्थान है, गेहूं में प्रथम स्थान है, मसूर में प्रथम स्थान है, हल्दी में प्रथम स्थान है। मैं बहुत बार आपको बता चुका हूं, इस तरीके के प्रश्न नाना प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने ये बात बार बार आपको बताई है। यही तो उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान है। और पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का। मैंने आपको बताया 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में भारत में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, मैंने कई बार बताया आपको 7.33% है। और आपसे ये भी बताया है कि क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो मैंने आपको चौथा बताया है। जबकि जनसंख्या में कौन सा है, प्रथम बताया है। इस तरीके से सीमावर्ती प्रदेश मैंने आपको बताए हैं कि उत्तराखंड से सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती है, हरियाणा से सीमा लगती है, राजस्थान से सीमा लगती है, मध्य प्रदेश से सीमा लगती है, छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है, बिहार से सीमा लगती है, झारखंड से सीमा लगती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है आपका जो दिल्ली है उससे सीमा लगती है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। कुल पूछे तो 9 बताएंगे, राज्य पूछेगा तो 8 बताएंगे। ये आपको ध्यान देना है, मैंने सब तरीके आपको बता रखे हैं। उत्तर प्रदेश से ये भी प्रश्न बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है। किसी किसी देश की सीमा लगती है, उसका नाम है नेपाल, तो नेपाल बता देना है। नदियां क्या है, जैसे मैंने अभी पीछे आपको नदियां बताई, जो नदियां हैं, तो नदियां कौन सी नदियों के बारे में पूछेगा, गंगा के बारे में पूछेगा, यमुना के बारे में पूछेगा, रामगंगा के बारे में पूछेगा, गोमती के बारे में पूछेगा, कैन के बारे में पूछेगा, बेतबा के बारे में पूछेगा, घाघरा के बारे में पूछेगा, इनका उद्गम कहाँ हुआ, इनका उद्गम स्थल कौन सा है, ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से होता है। ये गोमती वगैरह के बारे में आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको इस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, आपको गोरखपुर बता देना है। सबसे कम वर्षा वाला कौन सा है, आपको मथुरा बता देना है। आपको भारत की जनसंख्या कितनी है कुल, तो आपको 16.51% जनसंख्या उत्तर प्रदेश की भारत में निवास करती है। साक्षरता पूछा जाए 67.7 बता देना है। पुरुष साक्षरता पूछी जाए तो आपको 77.3 बता देना है। स्त्री साक्षरता पूछी जाए 57.2% बता देना। और आपसे मंडल पूछे जाए तो 18 बता देना है। जिले पूछे जाए तो आपको 75 बता देना है। नगर पूछे जाए 915 बता देना है। तहसीलें पूछी जाए 350 बता देना है। ग्राम पंचायत पूछा जाए 59,073 बता देना है। न्याय पंचायत पूछी जाए 8,135 बता देना है। आपको अगर विकास खंड पूछा जाए तो 821 बता देना है। नगर पंचायत आपको 457 बता देना है। नगर निगम कितने हैं वो आपको सब मालूम है, बता रखा है। इस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं। और आपको जैसे कि ये वन्य जीव है, इससे संबंधित प्रश्न पूछेगा, क्या पूछेगा, जैसे आपसे पूछ सकता है कि समसपुर पक्षी वन्य जीव विहार कहाँ है, आपको रायबरेली बता देना है। लाख बहुसी पक्षी विहार कहाँ है, आपको कन्नौज बता देना है। आपको बखीरा पक्षी विहार कहाँ है, तो आपको गौतम बुद्ध नगर बता देना है। वो संत कबीर नगर बता देना है। सांडी पक्षी विहार हरदोई बता देना है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपको और भी है, जैसे चंद्रपनबा जो वन्य जीव विहार है उसका कितने वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल है, 78 वर्ग किलोमीटर है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सारे प्रश्न मैंने कवर करा रखे हैं, कुछ बड़ा सिलेबस नहीं है, आराम से करिए आप बिल्कुल अच्छी तरीके से। आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। आगे इसे देखने के बाद में आप देखिए, ये हिंदी की बात। अब हिंदी में ये आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदी का सिलेबस देखना है। हिंदी में जैसे वर्तमान की सामान्य अशुद्धियां तथा शब्दों के रूप हैं, शब्दों के स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना है, मुहावरा व उनका अर्थ है,
अशुद्ध वाक्यों का रूप है। ये हिंदी में आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां तथा शब्दों के रूप। तो जब इस तरीके की बात पूछी जाएगी तो आप इस तरीके के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। तो इसमें कई सारी अशुद्धियां हैं, आपको मैंने पढ़ाया, बताऊंगा भी। तो आपसे लिंग संबंधी पूछा जा सकता है कि लिंग संबंधी अशुद्धियां कौन कौन सी हैं। लिंग संबंधी ये आपसे पूछा जा सकता है। आपसे लिंग संबंधी का मतलब जैसे बिजली चला गया, अगर ये उदाहरण लिख दिया जाए कि बिजली चला गया, तो इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि है चला, क्योंकि होना चाहिए बिजली चली गई, इस तरीके का। और वचन संबंधी अशुद्धियां पूछी जाएंगी आपसे। वचन संबंधी अशुद्धियां, ये इस पे आपको ध्यान देना है। आपको कारक संबंधी अशुद्धियों पर ध्यान देना है, कारक संबंधी। और आपको जो सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों पर ध्यान देना है। विशेषण संबंधी अशुद्धियों पर ध्यान देना है। विशेषण संबंधी आपको क्रिया संबंधी अशुद्धियों पर ध्यान देना है। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हिंदी में विशेष रूप से ध्यान देना है। और आपकी हिंदी तो मैं ऐसा करा दूंगा, अगर आप मेरा साथ देंगे, इतनी मजबूत हिंदी होगी कि 15 दिन में आपको इतनी मजबूत हिंदी करा दूंगा कि एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। तो इन टॉपिक पे आप ध्यान देंगे। मुहावरे का, जैसे कि ये मुहावरे का अर्थ पूछा जाएगा कि मुहावरे आएंगे, उनका अर्थ बताना होगा। जैसे आपको बताना दे पूछ सकता है, अंगूठा दिखाने का क्या मतलब है, आपका मना करना, अकल का दुश्मन होना, मूर्ख होना, अक्ल का सटियाना, बुद्धि भ्रष्ट होना। इस तरीके से जैसे अंगूठा पर रखना, अर्थ होगा परवाह ना करना। वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, तुम्हारी इस अपमानजनक नौकरी को मैं अंगूठे पर रखता हूं, मगर उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा या लिखने के लिए आएगा, तो आपको निशान लगाना है। अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा, अंगारे बरसना, तेज गर्मी पड़ना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम बना लेना, अपने पैरों पे खड़ा होना, खुद को कमाने वाला बन जाना या स्वावलंबी होना। इस तरीके के बहुत मोस्ट मोस्ट मुहावरे हैं। आइए, ये मुहावरे संबंधी भी प्रश्न आपको हो जाएंगे। बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, वचन संबंधी प्रश्न, इन पे भी विशेष ध्यान देना है। आइए आगे, आपका विलोम संधि, विलोमार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, कहावतें एवं लोकोक्तियां। कहावतें क्या होती हैं, लोकोक्तियां क्या होती हैं। लोकोक्ति, लोकोक्ति एक वाक्य होता है, लोकोक्ति में व्यंजना होती है। लोकोक्ति का प्रयोग किसी के कथन की पुष्टि के लिए किया जाता है। लोकोक्ति गद्यात्मक या पदात्मक दोनों हो सकती है। लोकोक्ति के अंत में ना जुड़ा होना अनिवार्य नहीं है, ये ना होना अनिवार्य नहीं है, ना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये आपको ध्यान देना है। इस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं। संधि विच्छेद, संधि के बारे में आप पूछ सकता है, जैसे स्वर संधि क्या है, स्वर के बारे में पूछ सकता है आपसे। स्वर को याद करना है। दीर्घ, दीर्घ के ये रूप है, स्वर है, वृद्धि है, यड़ संधि है, हयाती संधि है। इस तरीके से व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। इस तरीके के प्रश्न हो सकते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना बहुत आसान है। रचना एवं रचयिता, बहुत कम रचनाएं हैं जो आती हैं, इत्यादि। यानी ये चीजें आ सकती हैं, और इसके अलावा भी कुछ आ सकता है। इसका मतलब ये है आने वाला और क्या हो सकता है, जैसे प्रत्यय है, उपसर्ग है, इस तरीके के प्रश्न भी बन सकते हैं। कारक संबंधी प्रश्न भी बन सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे आपका मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जो आपको करने हैं उन्हें आप कर लेते हैं। सरल टॉपिक हैं, तो कोई प्रश्न नहीं बचेगा। दशमलव पर आधारित प्रश्न कर लीजिए, अनुपात और समानुपात कर लीजिए, समय और काम कर लीजिए,
तार्किक विचार कर लीजिए, अनुपात और समय कर लीजिए, और इसमें लाभ और हानि कर लीजिए, संपूर्ण संख्याओं की गणना कर लीजिए, नंबर सिस्टम कर लीजिए, ये रीजनिंग से भी संबंधित है, और आपका छूट जिसे डिस्काउंट कहते हैं ये, और आपकी भिन्न, प्रतिशत, औसत, ब्याज, समय और दूरी, और तालिका और रेखांकन का उपयोग, ये आपको करना है। अगर अगर दोस्तों इस तरीके की प्लानिंग को आप अपनाते हैं, यदि आप इसे ग्रहण करते हैं, यदि आप इसे सकारात्मक रूप से मानते हैं, और आप पेट में हर हालत में इस तरीके की प्रणाली रणनीति बनाने के बाद में आप 100% सफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि ग्रामीण परिवेश से कैसे करें। ये ग्रामीण परिवेश एक जीएस का ही हिस्सा है, और आप जीएस के साथ इसे मिलाकर पढ़ते हैं तो ग्रामीण परिवेश में भी आपके बहुत नंबर आएंगे और जीएस में भी बहुत नंबर आएंगे, और आपका सिलेक्शन का आधार बन जाएगा ग्रामीण परिवेश। और हिंदी का तोड़ कोई नहीं है, हिंदी आप अच्छे तरीके से करिए, मैथ के जो टॉपिक बताए हैं वो करिएगा, और अभी 3 महीने का टाइम है, इसलिए आप जो जीएस है उसे पढ़ते रहिएगा, हिंदी पढ़ते रहिएगा, और महत्वपूर्ण टॉपिक आप मैथ के भी देखते रहिएगा। 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा। यदि साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।